हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग डायरी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की कंप्लीट डायरी। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, बिना स्किप किए हुए आपको देखना है ताकि अच्छे से आप अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले देखिए, कौशल का नाम आपको लिख देना है प्रस्तावना कौशल। प्रकरण लिख देना है प्राथमिक उपचार कक्षा 8 के लिए। पहले पेज पे आपको ये लिख देना है और नीचे आपको शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया यहाँ पर ऐड करनी है। छात्र अध्यापिका द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए और छात्रों ने जवाब दिया, फिर हमारा प्रकरण का उद्देश्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप छात्र अध्यापक है तो अध्यापक कर देंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका रहने देंगे। तो हम बाजार से खाने की कौन कौन सी चीज़ें लाते हैं, तो फल सब्जियाँ मिठाई आदि लाए। सब्जी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो चाकू का सही तरीके से प्रयोग न होने पर क्या होता है, तो उंगलियाँ कट जाती है। उंगली कट जाने पर तुरंत क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा जानकारी नहीं है प्राथमिक उपचार के बारे में। पट्टी लगाते हैं वह अधिक करते हैं, बट जो क्या क्या दवाई लगाई जाती है तो ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन क्या होगा कि अच्छा बच्चों, आज हम प्राथमिक उपचार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। तो इस तरह से आप फर्स्ट पेज कंप्लीट कर देंगे। सेकंड पेज पर आपको क्या करना है, पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल में यहाँ पर आपको अवलोकन सारणी दी हुई है। कौशल का घटक आपको लिख देने हैं। पहला है पूर्व ज्ञान का उपयोग किया गया, दूसरा है छात्रों के उत्तरों का उपयोग किया गया, तीसरा है तारतम्यता बरती गई, चौथा है उपयुक्त अवधि सीमा रखी गई, पांचवा है सहायक उपकरणों व साधनों का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, आपको अपने सहपाठी इंटर्नशिप वाले का हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेने हैं। हस्ताक्षर दल निदेशक, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर करवा देने हैं। नेक्स्ट थर्ड पेज पे आपको क्या करना है, अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना आ गई है। आपकी कौशल का नाम आप व्याख्या कौशल कर देंगे और प्रकरण है हमारा स्वास्थ्य रक्षा, छठी क्लास के लिए यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछे गए विकासात्मक प्रश्न की व्यायाम क्यों आवश्यक है, छात्रों ने जवाब दिया स्वास्थ्य रक्षा के लिए। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि स्वास्थ्य रक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से क्या करके हम कर सकते हैं। श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर लिखा गया और छात्र अध्यापिका ने स्पष्टतः संक्षिप्त में बताया कि क्या कैसे हम हमारे शरीर की जो है ठीक से देखभाल कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख देंगे बोध प्रश्न। जैसे ही हमारा प्रकरण कंप्लीट हुआ तो बोध प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है थकान दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए कैसा आहार आवश्यक है, तो बच्चों ने जवाब दे दिया कि थकान दूर करने के लिए तो विश्राम करना चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार लेने चाहिए। पर्यवेक्षक अनुसूची प्रस्तावना कौशल में आपको लिखना है अवलोकन सारणी में कौशल के घटक यहाँ पर व्याकरणिक शुद्धता बरती गई, दृष्टांक रोचक थे, संक्षिप्तता रखी गई, क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग किया गया, विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी, उचित गति व विराम भी रखा गया। तो इस तरह से ये पेज कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पेज, पांचवा पेज पे आपको कौशल का नाम श्यामपट्ट कौशल करना है। प्रकरण है हमारा संतुलित आहार के स्रोत कौन कौन से हैं, कक्षा 8 के लिए। छात्र अध्यापिका क्रिया है, छात्र क्रिया आप यहाँ पर लिख देंगे। छात्र अध्यापिका ने बोर्ड पर बच्चों को समझाते हुए यहाँ पर लिखा है और सभी छात्रों ने ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे तथा अभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में मेन बिंदुओं को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप अपनी डायरी में लिख देंगे। अगर आपके पास ब्लैक चार्ट है तो वो भी आप चिपका करके लिख सकते हैं। छठे पेज पर पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल में आपको सारे कौशल यहाँ पर ऐड कर देने हैं, पांचों कौशल। पहला कौशल है अक्षरों के आकार में समानता, दूसरा है मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रूपांतरण हुआ, तीसरा है रंगीन चौक का प्रयोग किया गया, चौथा है पाठ के साथ साथ रेखाचित्रों का विकास हुआ, पांचवा है यहाँ पर व्याकरणिक शुद्धता भी रखी गई। तो इस तरह से आपका ये पेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज है सातवें पेज पर आपको कौशल का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रश्न कौशल प्रकरण है हमारा एंजाइम कक्षा 8 के लिए। प्रश्न यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए हैं, आंतों में वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो लिपेसिस। यहाँ पर छात्रों ने जवाब दिया स्टार्च को शर्करा में बदलने में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमिलेज। चीनी को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो माल्टेज। इस तरह से बच्चों ने कुछ जानकारियाँ थी तो बच्चों ने सारे अम्ल बता दिए। सारी जो जानकारियाँ बच्चों में थी, डीएनए बनने में मदद कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज करता है। एंजाइम शब्द यूनानी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, तो अमीर। इस तरह से आप बता देंगे। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1833 में हुई। पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल, नेक्स्ट पेज पे आपको कौशल के घटक यहाँ पर लिखने हैं। प्रश्नों में तारतम्यता बरती गई, प्रश्नों की पर्याप्तता थी, प्रश्न साधारण थे, भाषा स्तर के अनुकूल थी, पुनरावृत्ति भी हुई। नेक्स्ट पेज पर 90 पेज पर आपको कौशल का नाम लिखना है पुनर्बलन। प्रकरण है हमारा भोजन कक्षा 8 के लिए। शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और पुनर्बलन क्या रहा वो भी आप ऐड कर देंगे।
कुछ प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए और बच्चों ने आसानी से जवाब दे दिए अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार। तो इस तरह से आप अपनी डायरी में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर कौशल के घटक आपको लिख देने हैं। मौखिक स्वीकृति, सकारात्मक अशाब्दिक संकेत, सकारात्मक शाब्दिक संकेत, नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन, नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन। तो इस तरह से आप ऐड कर देंगे। 11वें पेज पर आपको कौशल का नाम लिखना है प्रस्तावना। प्रकरण है हमारा मलेरिया, कक्षा 7 के लिए। छात्र अध्यापिका ने प्रश्न पूछे बच्चों से और छात्रों ने जवाब दिया कि बारिश के दिनों में घर के आसपास क्या हो जाती है, गंदगी हो जाती है। गंदगी में क्या उत्पन्न होते हैं, तो मच्छर, बीमारियां होती है। मच्छरों से क्या फैलती है, बीमारियां फैलती है। मच्छर के काटने पर कौन सी बीमारियों का नाम बताइए, तो डेंगू, मलेरिया, हैजा आदि हो जाता है। तो मलेरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है मलेरिया के बारे में। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर उद्देश्य कथन हो जाता है कि अच्छा बच्चों, आज हम मलेरिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या अध्ययन करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा वो पेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज है हमारा पर्यवेक्षण, अनुसूची, प्रस्तावना, कौशल। अवलोकन सारणी में आपको कौशल के घटक लिख देने हैं। पूर्व ज्ञान का उपयोग किया गया, छात्रों के उत्तरों का उपयोग किया गया, तारतम्यता बरती गई, उपयुक्त अवधि सीमा का ध्यान रखा गया, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप ये पेज कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट पेज पर व्याख्या आपको लिख देना है कौशल का नाम। प्रकरण है हमारा शारीरिक शिक्षा, कक्षा 6 के लिए। छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछे गए और विस्तार से शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया गया और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। शामपट कार्य क्या किया गया कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को, परिभाषा को वहाँ पर बोर्ड पर लिख करके बच्चों को समझाया गया। तो आप ऐड कर देंगे अपने डायरी में आराम से। जैसे ही प्रकरण हमारा कंप्लीट होता है, बोध प्रश्न शिक्षक द्वारा पूछे गए कि मानसिक कार्य में क्या क्या आते हैं, तो पढ़ना और ज्ञान। शारीरिक कार्य में व्यायाम। तो इस तरह से आप हमारा जो प्रकरण है वो सफल रहा कि बच्चों को थोड़ा समझ में आ गया है। कौशल अवलोकन सारणी में कौशल के घटक आपको लिखने हैं। व्याकरणिक शुद्धता, दृष्टांक रोचक थे, संक्षिप्तता बरती गई। चौथा है क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग किया गया और विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी। उचित गति व विराम भी यहाँ पर रखा गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि डायरी कैसे कंप्लीट करनी है। फिर भी अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो कमेंट में बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अगर वीडियो से बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियो पोस्ट करके बनाने में, तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो उससे आप आसानी से अपनी डायरी बना लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे उनको भी दोस्तों डायरी बनाने में हेल्प हो।